फिल्म की शुरुआत में परिवार के तैयारी के दौरान केविन की शरारतें एकदम कमाल की होती है। जैसे वो सोचता है, अगर मैं चॉकलेट खा लूं, तो क्या मम्मी नहीं देख पाएंगी। इस बार उनका प्लान है फ्लोरिडा जाने का, लेकिन केविन की शरारतें हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। और फिर केविन की गलती की वजह से परिवार उसे भूल जाता है। हाँ, आपको सही सुनाई दिया, वो न्यूयॉर्क में अकेला रह जाता है। अब ये नई फिल्म नहीं, बल्कि एक नई चुनौती बन जाती है। कैसे जीवित रहें जब आपका परिवार आपको छोड़ दे। अब फिल्म में केविन की चतुराई और मजेदार क्षणों के जरिए उसकी यात्रा का एक नया मोड़ आता है। उसे चोरों से बचने के लिए तो ऐसे उपाय करने पड़ते हैं जैसे गधा संतरे का रस पी रहा हो। हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसे हर बार खुद को बचाने में कामयाब होता है। उसका पापा उसे समझाते हैं कि सामान को संभालना कितना जरूरी है, लेकिन केविन तो अब हवाई अड्डे पर ही खो जाता है, जैसे कोई खोई हुई लड्डू की तलाश में निकला हो। हवाई अड्डा भी उसके लिए एक मजेदार खोया पाया केंद्र बन जाता है। न्यूयॉर्क में केविन ने एक शानदार होटल में ठहरने का निर्णय लिया। अब वो अपने पिता की पहचान का इस्तेमाल करके चेक इन करता है। जैसे वह सोचता है, आखिरकार चोरी रिजर्वेशन तो बनती है ना, मस्त बात है। लेकिन यहाँ शुरुआत होती है उसकी अज्ञात शरारतों की। जब केविन होटल में अपने अनुभव का आनंद ले रहा होता है, तब अचानक उसे पता चलता है कि कुछ चोर उसके घर को लूटने की योजना बना रहे हैं। अब ये तो कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि कैमरा चलाओ, चोरों को पकड़ो का टाइम है। फिर एक दुकानदार ने बच्चों के अस्पताल के लिए दान देने का मन बनाया, जिससे केविन भी प्रेरित हुआ। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे सबको अच्छाई के लिए प्रेरित करने की एक प्रतियोगिता चल रही हो। इस दौरान केविन भी सोचता है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि केविन की दयालुता के लिए उसे 2 पिज्जा उपहार में मिलते हैं। यह उसके नेक दिल की निशानी है। अब वो पिज्जा खाकर सोचता है, क्या ये पिज्जा मुझे चोरों से भी ज्यादा ताकतवर बना देंगे। केविन ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए सभी खतरनाक स्थितियों से खुद को बचाया, जैसे वो एक सुपर हीरो बन गया हो जिसने अपने परिवार की चिंता को भी धूल में मिला दिया। अब सवाल ये है कि क्या किसी ने उसे सफाई करने की सलाह दी। फिर लड़का चोरों के खिलाफ एक पेचीदा जाल तैयार करता है। इसमें वो मशीनों और सामानों का ऐसा इस्तेमाल करता है कि चोर तो बस यह सोचते रह जाते हैं, हम किस जाल में फंसे हैं। ये सच में एक शानदार प्लान है। चोरों ने एक खिलौने की दुकान में छिपकर पैसे चुराने की योजना बनाई, लेकिन लड़के ने उन्हें पकड़ने का फैसला किया। जैसे वो कहता है, तुमने खिलौनों के साथ खेला है, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। लड़का चोरों को अपने घर की ओर खींचता है और अपनी कैमरे से उनकी तस्वीरें लेता है। जैसे वो सोचता है, ये सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला है। अब वो चोरों की पहचान जानने के लिए हाजिर होता है। जब केविन खुद को संकट में पाता है, तो उसकी चतुराई और साहस ने उसे बचाने में मदद की। यह उसकी बुद्धिमत्ता का एक और सबूत है।